इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो पहले हम समझ लेते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। So this word trigonometry is derived from the three Greek words. The first word is tri, which means three. The second word is gon, which means sides, and the third word is metron, which means measurement. So basically trigonometry ये जो word है वो किन तीन वर्ड से डिराइव हुआ है? It is derived from the three Greek words tri, which means three, gon, which means sides, and metron, which means measurement. And trigonometry is a branch of mathematics which deals with the relationship between the sides and angles of the triangle. या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, trigonometry is a branch of mathematics which deals with the measurement of sides and angles of a triangle. ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ और इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, एंड दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट एंगल बी। करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया है। नाउ वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम मैं कैसे लिख सकता हूं? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, which is the hypotenuse in this case side opposite to 90 degree, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें पता है, राइट? That means if we know any two sides of a triangle, अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स की लेंथ पता है, then we can easily find out the length of the third side. Correct? अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, suppose length of AB is 3 units and length of BC is 4 units. Then I can easily find out the length of AC by using Pythagoras theorem. कैसे? आप यहाँ पर देख सकते हो, we know that according to Pythagoras theorem we can write AC square is equal to AB square plus BC square. Correct? And what is the length of AB? It is 3 and the length of BC is 4. यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है length of AB is 3 units and length of BC is 4 units. So if we simplify this, we have 3 square is 9 and 4 square is 16. तो ये हो जाएगा 25. तो AC square आ रहा है 25. इसका मतलब AC कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। करेक्ट? तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? इफ वी नो एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां तक क्लियर है? अब सपोज मैं फिर से यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं और इस राइट एंगल ट्रायंगल को नाम दे देता हूं मैं A, B एंड C, and this triangle is again right angled at angle B. Correct? इसका मतलब एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है। अब हमें पता है that in any triangle there are 6 elements. Correct? कोई भी ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। Which are the 6 elements? 3 sides and 3 angles. These are the 6 elements of any triangle. अब इस केस की बात करें तो which are the 3 sides? AB, BC and AC, right? And which are the 3 angles? Angle A, angle B and angle C. अब angle B की वैल्यू जो है it is 90 degree in this case. अब पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या लर्न किया है? If we know length of any two sides of a triangle, then we can easily find out the third side of the triangle. अब trigonometry में हमें क्या लर्न करना है? If we know any two elements of a right angle triangle, अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स है एक राइट एंगल ट्रायंगल के, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दैट ट्रायंगल। मतलब अगर मेरे पास एंगल C की वैल्यू है 30 डिग्री और AB की लेंथ है सपोज 4 यूनिट्स, तो मैं बाकी के जो एलिमेंट्स है वो इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। मतलब आई कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ BC एंड मेजर ऑफ एंगल A यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। यहां तक क्लियर है? अब फिर से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूं।
तो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को नाम दे देता हूं ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो वी नो दैट side opposite to 90 degree is called as the hypotenuse, correct? Side opposite to 90 degree is called as the hypotenuse, ये हमें पता है। अब अगर मैं इस एंगल C को नाम दे दूं थीटा, अगर मैंने इस एंगल C को नाम दे दिया है थीटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल थीटा, this side AB is called as the opposite side, or it is also called as the perpendicular. If we define this side with respect to angle theta, then this side, that is AB, is called as the opposite side or perpendicular, and this remaining side BC with respect to theta is called as adjacent side, or it is also called as the base of the triangle। यहां पे हमें क्या नोट करना है, वी आर डिफाइनिंग दीज टू साइड्स अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा। अब ये थीटा के एग्जैक्टली जो सामने साइड है, इट इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर, और थीटा को जो नेबरिंग साइड है या फिर जो साइड चिपककर है, एक साइड तो चिपककर कौन सी है, हाइपोटेन्यूस, और दूसरी साइड कौन सी है, इट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड और बेस। यहां तक समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग साइड ए बी एंड बी सी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं फिर से राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ए बी सी, तो हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, करेक्ट? एंगल बी 90 डिग्री है, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब सपोज मैंने एंगल थीटा एंगल ए को कंसीडर किया है, तो विच विल बी द अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू दिस थीटा, मतलब इसके सामने वाली साइड बीसी। सो दिस बिकम्स द अपोजिट साइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड है, मतलब थीटा को जो नेबरिंग साइड है, एक नेबरिंग साइड तो हाइपोटेन्यूस है, तो दूसरी साइड जो बची है, इट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, और इट इज कॉल्ड एज बेस। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। यहां पर थीटा एंगल सी है, तो थीटा की जो सामने वाली साइड है, इट इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ए बी बन जा रहा है अपोजिट साइड, और इस केस में थीटा एंगल ए है, तो इसके एग्जैक्टली सामने वाली साइड है बीसी। तो इन दिस केस द अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर इज बीसी। सिमिलरली जो रिमेनिंग साइड है, मतलब बीसी, जो एंगल थीटा को चिपक कर है, दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड और बेस, और इस केस में वो है बीसी, और इस केस में एडजेसेंट साइड और बेस क्या है, इट इज ए। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अब सपोज यहां पर मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, और इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूं ए बी सी, एंड दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट एंगल बी, राइट? एंड दिस AC is called as the hypotenuse। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, this AC is called as the hypotenuse। This side BC is defined with respect to angle theta। अगर एंगल थीटा एंगल C है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, it will become the adjacent side, और it is also called as the base, correct? और थीटा के एग्जैक्टली जो सामने साइड है, it is called as opposite side और परपेंडिकुलर, करेक्ट? यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में मैं BC और AB को डिफाइन कर रहा हूं। BC क्या हो जाएगा, इट विल बी आइदर एडजेसेंट साइड और बेस, और AB क्या हो जाएगा, इट विल बी अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब अगर मैं साइड्स का रेशियो लूं, अब अगर मैं साइड्स का रेशियो लूं, तो कितने रेशियोज पॉसिबल है, आप यहां पर देख सकते हो। सपोज मैंने ले लिया O बाय
ए। दूसरा रेशियो आ जाएगा ए बाय ओ। तीसरा रेशियो आ जाएगा ओ बाय एच। चौथा रेशियो आ जाएगा एच बाय ओ। पांचवा रेशियो आ जाएगा ए बाय एच। और छठा रेशियो आ जाएगा एच बाय ई। इसका मतलब अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हो तो साइड्स के कितने रेशियोज पॉसिबल है? 6 रेशियोज पॉसिबल है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब इन 6 रेशियोज को हमें नाम देना है। कैसे डिफाइन करना है? विल सी। अब इन 6 रेशियोज को डिफाइन करने के लिए मैंने फिर से यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है, जिसमें मैंने नाम दिया है उस ट्रायंगल को ABC एंड दिस इज राइट एंगल एट एंगल B। तो राइट एंगल B के जो अपोजिट साइड है इट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटेनस। सपोज इसको मैंने पकड़ लिया है एंगल थीटा, तो एंगल थीटा के जो एग्जैक्टली सामने साइड है इट इज कॉल्ड एज द अपोजिट साइड, और इसको जो नेबरिंग साइड है या फिर इसको जो चिपक के साइड है इट इज कॉल्ड एज द एडजेसेंट साइड। करेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज परपेंडिकुलर। और इसका दूसरा नाम क्या है? बेस। मैंने यहाँ पर बस एक नाम लिया है। नाउ वी विल डिफाइन द फर्स्ट रेशियो। सो फर्स्ट रेशियो इज कॉल्ड एज साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा एंड इन शॉर्ट इट इज रिटन एज साइन ऑफ थीटा and it is equal to side opposite to angle theta. Which is the side opposite to angle theta? This opposite side. Correct? तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, opposite side divided by hypotenuse. तो इस केस में opposite side क्या है? It is AB. तो this will be AB divided by BC. Next is cosine of angle theta and it is abbreviated as cos theta and it can be written as adjacent side upon hypotenuse, and this is equal to, in this case which is the adjacent side, it is BC. तो ये हो जाएगा BC divided by hypotenuse is AC. Hypotenuse कितना है? It is AC. Right? Next we'll define tangent of angle theta. Tangent of angle theta, and that is abbreviated as tan of theta, and that is equal to, tan theta को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Opposite side divided by adjacent side, and this is equal to, opposite side है AB और adjacent side है BC, so this will be AB upon BC. तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए। साइन ऑफ एंगल थीटा इज एब्रिविएटेड एज साइन थीटा, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एंड दैट इज इक्वल टू AB अपॉन AC. वैसे ही कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज एब्रिविएटेड एज cos थीटा एंड इट इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट साइड इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC. उसके बाद tangent of angle theta is equal to tan theta and it is equal to opposite side upon adjacent side. ये हो जाएगा AB upon BC. यहां तक क्लियर है? अब यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं साइन और थीटा, तो ये साइन और थीटा अगर आप अलग अलग लेते हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप साइन थीटा साथ में लेते हो, दिस मीन्स इट इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर आप साइन और थीटा अलग लेते हो और इसको आप बोलते हो यहां पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। साइन एंड थीटा टेकन सेपरेटली हैव नो मीनिंग। ठीक है, वैसे ही इट इज अबाउट कॉस थीटा। कॉस थीटा इट इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस और थीटा अगर आप अलग अलग कर दोगे तो दोनों का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सिमिलरली अबाउट tan थीटा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद इफ वी कंसिडर साइन थीटा इट्स स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही
अगर आप लेते हो साइन थीटा और उसका क्यूब, तो इट कैन बी रिटन एज साइन क्यूब थीटा। लेकिन यहां पे आपको जो पॉइंट नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप लेते हो साइन थीटा रेज टू -1, देन इट इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा। दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन, जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। साइन थीटा रेज टू -1 मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा, इट इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। यहां तक क्लियर है? अब साइन थीटा होल स्क्वायर हो तो आप उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा होल क्यूब है तो आप उसको साइन क्यूब थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा रेज टू 4 है तो आप उसको साइन 4 थीटा लिख सकते हो। लेकिन साइन थीटा रेज टू -1 है तो आप उसको साइन इनवर्स ऑफ थीटा नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, बट इट इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा। समझ में आ गया है? अब हम लोग रिमेनिंग 3 रेशियोज देखते हैं। सो द नेक्स्ट रेशियो इज कोटैंजेंट ऑफ एंगल थीटा, and that is equal to, it can be abbreviated as cot theta, and this is equal to adjacent side upon opposite side. This can be written as adjacent side divided by opposite side. अब इस केस में adjacent side कौन सी है? It is BC, and opposite side कौन सी है? AB. तो ये हो जाएगा BC upon AB. Next trigonometric ratio is cosecant of angle theta, and that is equal to cosec theta. Cosecant of angle theta, it can be abbreviated as cosec theta, and it is equal to hypotenuse divided by opposite side. तो इस केस में हाइपोटेनियस कितना है? इट इज AC, and divided by opposite side is AB. And the last trigonometric ratio is secant of angle theta, and that is abbreviated as sec theta, and it is equal to hypotenuse upon adjacent side, and this is equal to hypotenuse कितना है? It is AC, और adjacent side क्या है? It is BC. So these are the remaining 3 trigonometric ratios. So the first is cotangent of angle theta, which is cot theta, and it is defined as adjacent side upon opposite side, and it is equal to BC upon AB. Next is cosecant of angle theta, and it is equal to cosec theta, and it is defined as hypotenuse upon hypotenuse opposite side, and that is equal to AC upon AB. And last is secant of angle theta, that is equal to sec theta, and it is equal to hypotenuse upon adjacent side, and that is equal to AC upon BC. यहाँ तक समझ में आ गया? So which are the 6 trigonometric ratios? Sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, cosec theta and sec theta. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट फिर से मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ ट्राइंगल ABC, एंड दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल एट एंगल B, करेक्ट? तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, करेक्ट? दिस बिकम्स द हाइपोटेनियस। इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ सपोज H, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद दिस एंगल इज सपोज थीटा, तो अगर ये थीटा है तो दिस विल बी द अपोजिट साइड, करेक्ट? तो अपोजिट साइड को सपोज मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं O, और ये जो BC है दिस बिकम्स द एडजेसेंट साइड, राइट? और इस एडजेसेंट साइड को सपोज मैं यहां पर नाम दे देता हूं A. नाउ वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस,
करेक्ट। वैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं O बाय H एंड A बाय H, करेक्ट। अपोजिट साइड को मैंने क्या किया है, O बाय H लिख दिया है, एडजेसेंट साइड को A बाय H कर दिया है, मतलब क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ बाय H। तो O बाय H कितना होता है, इट विल बी sin थीटा, एंड A बाय H कितना होता है, इट विल बी cos थीटा। सो फ्रॉम दिस वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, करेक्ट। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। उसके बाद इफ वी कंसिडर cot थीटा, तो cot थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, करेक्ट, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। फिर से अगर मैं इसको लिख दूं A बाय H और इसको लिख दूं O बाय H, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाइपोटेन्यूस, तो A बाय H कितना होता है, इट विल बी cos थीटा, एंड O बाय H कितना होता है, sin थीटा। सो फ्रॉम दिस वी हैव cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड वी नो दैट sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है, tan थीटा एंड cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। tan थीटा एंड cot थीटा बोथ दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट इज sec थीटा। तो sec थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, इट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड है, यहां पे भी आपको दिख रहा है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड है, तो दिस बिकम्स 1 अपॉन cos थीटा, करेक्ट। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos थीटा। So from this we can say that cos theta and sec theta are reciprocal of each other. वैसे ही if we consider cosec theta क्या है, h by o, and this is equal to, यहाँ पे आपको दिख रहा है h by o, अगर आप लेते हो तो this will be 1 upon sin theta, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 upon sin theta. So cosec theta and sin theta are reciprocal of each other. यहां तक समझ में आ गया है। तो यहां पे हमने क्या क्या डिराइव किया है, वी हैव डिराइव्ड द रिलेशनशिप बिटवीन tan थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। देन वी हैव डिराइव्ड द रिलेशनशिप बिटवीन cot थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। और उसके बाद हमने क्या क्या नोट किया है, tan थीटा एंड cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, cos theta and sec theta are reciprocal of each other, and then sin theta and cosec theta are reciprocal of each other. Clear है यहाँ तक? अब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, prove that the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same. अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, we need to prove that if the angle remains the same, then the trigonometric ratios of that angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle. क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, अगर ये जो एंगल है वो फिक्स्ड है, then the trigonometric ratio of this particular angle do not change with the length of the sides of the triangle. ठीक है। अब सपोज यहाँ पर पहले मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं, एंड दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी कितना है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, मैं यहां पर स्टेटमेंट ही बता रहा हूं आपको, इफ दिस एंगल थीटा इज फिक्स्ड देन वी नीड टू प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा डू नॉट वैरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हमने यहां पर क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, यहां पर ध्यान से देखना है। मैंने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट P विच इज ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ AC, और दूसरा पॉइंट लिया है पॉइंट Q विच लाइज ऑन AC। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया है P विच इज ऑन एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ AC,
एंड एक पॉइंट लिया है Q विच इज ऑन AC, और पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PM, और पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है QN। तो यहां पर मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूं PM is perpendicular to AB and this QN is also perpendicular to AB। यहां तक समझ में आ रहा है? अब हमें जो प्रूफ करना है वो देखते हैं, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हमने सपोज दो ट्रायंगल्स कंसीडर किए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ANQ, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ वी कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ANQ, वी कैन राइट angle ABC is equal to angle ANQ because both are equal to 90 degree, correct? Then we can also write angle BAC is equal to angle NAQ because they are common to both the triangles. Therefore we can write triangle ABC is similar to triangle ANQ by angle criterion, correct? These two triangles are similar by angle criterion, and if these two triangles are similar we can write the ratio of their corresponding sides is equal। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, AB upon AN is equal to BC upon NQ is equal to AC upon AQ, correct? If the two triangles are similar, we can write the ratio of their corresponding sides is equal। यहां तक क्लियर है? Now, if we consider triangle ABC, triangle ABC अगर हम consider करते हैं, and if we find the ratio sin theta, if we find the ratio sin theta, that is trigonometric ratio sin theta, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो फॉर दिस थीटा व्हिच इज द अपोजिट साइड, इट इज BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस विल बी AC, करेक्ट? एंड इफ आई कंसीडर ट्रायंगल ANQ, तो ANQ के लिए sin थीटा विल बी इक्वल टू ANQ के लिए sin थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड विल बी QN, so this becomes QN divided by hypotenuse will be equal to AQ, करेक्ट? ये समझ में आ रहा है? अगर आप ट्रायंगल ABC लेते हो तो sin थीटा कितना आ रहा है, BC अपॉन AC, और अगर आप ANQ ट्रायंगल लेते हो तो sin थीटा कितना आ रहा है, QN अपॉन AQ। अब इन रेशियोज को आपने यहां पर भी देखा है, करेक्ट? कैसे? अगर आप ये दो रेशियोज लेते हो तो दिस कैन बी रिटन एज BC upon AC and that is equal to NQ upon AQ, करेक्ट? मैंने बस क्या किया है, इन दोनों टर्म्स की पोजीशन चेंज की है, तो ये NQ ऊपर चला गया, AC नीचे आ गया, तो दिस बिकम्स BC upon AC and that is equal to, ये NQ ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा NQ upon AQ। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, दिस BC upon AC is equal to QN upon AQ, करेक्ट? तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब उनके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल रहेंगे, राइट? अगर दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसका मतलब वी हैव प्रूव्ड दैट इफ द एंगल रिमेन्स फिक्स्ड, आप यहां पर देख सकते हो ये एंगल थीटा कैसा है, इट इज फिक्स्ड, देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दैट एंगल sin theta, trigonometric ratio of that angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle। यहां पे आप देख सकते हो BC के जगह पर QN भी आ रहा है तो sin थीटा चेंज हो रहा है क्या, नहीं। AC के जगह पर AQ भी आ रहा है तो sin थीटा चेंज हो रहा है क्या, नहीं। So therefore we have proved that the trigonometric ratio of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angles remains the same। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको डिराइव करके बताया है। ठीक है, तो आपको यहां से क्या नोट करना है, इफ द एंगल रिमेन्स फिक्स्ड देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल
does not change with the lengths of sides of the triangle. क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.